हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर कुहू इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे, हमने पिछली क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन, उसमें हमने बताया था फिजिकल मीनिंग, मतलब डिफरेंशिएशन एक्चुअली कहाँ पे लागू होगा। तो अब हम उसके आज कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़ें। तो देखिए, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था पिछली क्लास में हमने? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था डिफरेंशिएशन। ठीक है, हिंदी में अवकलन कहते हैं इसको। आज हम बात क्या करेंगे? इसके फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन है उसके हमको फॉर्मूले के बारे में सीखना है या उसके फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहले फॉर्मूला है d/dx। अब एक बात ध्यान रखना है इसमें, d/dx ये दो अलग अलग टर्म है। d का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सोचें ये d से d कट जाएगा और ये 1/x रह जाएगा। ये गलत कन्वेंशन है। ठीक है, d एक सेपरेट टर्म है और dx भी एक सेपरेट टर्म है। ठीक है, और ये हमेशा एक साथ ही आएगा dx, तो इसको हम कहेंगे d/dx। पहली बात। दूसरी बात, जो d/dx लिखा है, इससे एक बात पता चलती है कि हमको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, किसके सापेक्ष करना है। जैसे मैंने लिखा d/dx, इसका मतलब है x के सापेक्ष हो रहा है डिफरेंशियल। अगर मैं कहीं लिख देता हूँ d/dt, इसका मतलब t के सापेक्ष हो रहा है। मैं लिख देता हूँ d/du, इसका मतलब u के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। क्या बात समझ में आ पा रही है? मतलब जो dx के साथ हो उसके रिस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष करना है। बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे मैंने क्या लिखा d/dx, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है। मैंने लिखा d/dt, इसका मतलब t के सापेक्ष डिफरेंशियल हो रहा है। मैंने लिखा d/du, इसका मतलब u के सापेक्ष डिफरेंशियल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लिखेंगे उनमें सब में x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिखा d/dx x की पावर n। देखो क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? n x की पावर n-1। मतलब जो n की पावर है, x की पावर n, मतलब n जो पावर है, जो घात है, वो आगे आ जाएगी। तो ये हमने लिख दिया n, और फिर जो पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो घात है उसमें से एक घटा देंगे। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया d/dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n-1। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। पहला फॉर्मूला हो गया ये। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, d/dx करिए x का ही कर दीजिए। अब देखो x के सापेक्ष x का करना है, तो इतना आप समझदार होंगे कि यहाँ पे मैं ये अंडरस्टूड है कि x की पावर है कितनी? 1 है। x की पावर कितनी है? सिंपल x लिखा है, इसका मतलब x की पावर कितनी है? 1 है। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या बोलता है कि ये बोलता है n का मतलब 1 है। देखो कंपेयर करो, n का मतलब कितना है? 1। n x की पावर n-1 मतलब 1-1। सोल्व करेंगे तो 1 x की पावर 0 और किसी की पावर 0 तो मान 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब d/dx ऑफ x 1 होता है। याद रखें, ये तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। रिजल्ट d/dx ऑफ x कितना होता है? 1। अब आगे देखें, हमने सपोज दैट एक और एग्जांपल लिया, d/dx किया x की पावर 2 का। d/dx किया किसका? x की पावर 2 का, x स्क्वायर का मतलब।
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स की पावर है कितनी यहाँ पे 2, दोनों को कंपेयर करते हैं, तुलना करेंगे तो n की जगह इसमें कितना लिखा है 2, तो फॉर्मूला क्या कहता है, जो पावर इसको आगे लिख देना है। तो n को आगे लिखते थे तो यहाँ पे किसको आगे लिखेंगे 2 को, और x की पावर 2 माइनस 1, n माइनस 1 होता है ना, तो 2x की पावर 2 माइनस 1। सोल्व करें इसको तो ये बनेगा 2x की पावर 1, और किसी की पावर 1 हो तो उसका मतलब x है, तो 2x आंसर आ गया। अंडरस्टूड सी बात है, समझ पाए आप इस बात को। और देखते हैं आगे। सपोज दैट आपने सॉल्व करना है dy dx रूट x, ये आपको कहा गया कि dy dx करके बताओ किसका, रूट x का। अब अगर आपको रूट x को सॉल्व करना है तो इसका तरीका होता है सॉल्यूशन का क्या, कि हमने इसको ऐसे लिखा d अपॉन डी एक्स, रूट x का मतलब हो गया x की पावर 1 अपॉन 2। रूट x का मतलब क्या हो गया, x की पावर, किसी पर रूट लगा हो तो इसका मतलब क्या है, पावर कितनी है 1 अपॉन 2 है। अगर रूट लगा है तो पावर कितनी है 1 अपॉन 2 है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करें अगर, तो फॉर्मूला कहता है x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। n का मतलब कितना है 1 अपॉन 2, n की जगह कितना लिख रहा है 1 अपॉन 2, x की पावर n माइनस 1 मतलब 1 अपॉन 2 माइनस 1। क्या बात क्लियर हो गई? अच्छा, आगे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 एक्स की पावर माइनस का 1 अपॉन 2, क्योंकि 1 अपॉन 2 माइनस 1 करोगे, देखो 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 1 माइनस 2 मतलब का माइनस का 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप लिख पाएंगे 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 1 अपॉन 2, क्योंकि नेगेटिव पावर को अपॉन में ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी ये। तो ये आपका ओवरऑल क्या बचा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का मतलब होता है रूट एक्स, तो ये आंसर आ गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्या बात समझ में आ गई? ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे। एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है फॉर्मूला। अगर आप यहाँ पे समझें इसको तो देखो x का किया, x का मतलब पावर कितनी है 1, 1 है तो 1 x की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 होता है, n की जगह इसमें कितना है, अगर कंपेयर करोगे तो n की जगह कितना है 1, क्योंकि मैंने बताया था अंडरस्टूड होती है पावर 1 होगी। ठीक है, तो ये 1 x की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, तो ये 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का किया तो पावर को आगे लिखते हैं पहले, तो 2x की पावर 2 माइनस 1, तो 2x की पावर 1 2x आ जाएगा। रूट एक्स का करेंगे, रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितनी होनी चाहिए 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 आ गई, इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, अगर आपको कहा जाए कि ऐसा किया जाए कि इफ y इक्वल टू एक्स की पावर, सॉरी ऐसे लिखते हैं, y इक्वल टू टी की पावर 3 अपॉन 2, then find dy अपॉन dt, then find dy अपॉन dt। क्या कहा गया है, यदि y बराबर t की पावर 3/2 है तब dy अपॉन dt का मान होगा, dy अपॉन dt का मान होगा, मान क्या होगा ऐसे लिख देंगे, का मान ज्ञात कीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया आपको और पूछ रहे हैं। आगे हम इसके एप्लीकेशन भी बताएंगे कि इसके एप्लीकेशन कहाँ आएंगे, इसके उपयोग कहाँ आएंगे। तो ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, अब देखिए इसके सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर आप इसके सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमने लिखा, आपको गिवन क्या है, y इक्वल टू क्या है, t की पावर
3/2। पूछा क्या था, dy/dt, मतलब अब की बार किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको डिफरेंशियल, t के रिस्पेक्ट में। किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है। अगर t के रिस्पेक्ट में करना है तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, dy/dt, दोनों तरफ dy/dt लिख दिया। ठीक है, चलिए ऐसा लिख लेते हैं, d/dt ऑफ y इक्वल टू d/dt ऑफ t की पावर 3/2। ठीक है, dy/dt वो साइड, दोनों साइड dy/dt लिखा। अब आप इसको लिख सकते हैं dy/dt, क्या लिख सकते हैं इसको, dy/dt। अब इसमें फॉर्मूला लगाएं तो क्या कहता है, अब t के सापेक्ष t का ही कर रहे हैं। देखो पहले x के सापेक्ष x का होता था डिफरेंशियल, x के सापेक्ष x का, x के सापेक्ष x का, यहाँ पे t के सापेक्ष t का। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले t की पावर देखो, t की घात देखो कितनी है, 3/2 है। कितनी है, 3/2 है। तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो n का मतलब कितना, 3/2, n आगे आ गया। t की पावर क्या लिखेंगे, 3/2 -1। ठीक है, x की पावर n -1, ये पढ़ा था हमने। आगे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये बनेगा 3/2 t की पावर, एलसीएम ले लो इसका। वैसे तो ये 1/2 आएगा, 3/2 -1 करोगे तो 2, 3 -1 मतलब कितना आ जाएगा, सॉरी 3 - 2 1/2। तो हमने लिख दिया t की पावर 1/2, और अभी आपको बताया 1/2 का मतलब कितना, रूट, तो 3/2 √t, ये आंसर आ गया। तो आप बात समझ पा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करना कैसे है। ये एक बेसिक फॉर्मूला था डिफरेंशियल का, सबसे बेसिक, x की पावर n, क्या फटाफट बोलिए फॉर्मूला क्या होगा, dy/dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n -1। उसकी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। अब हम इन एग्जाम्पल को समझने के बाद सेकंड वाले फॉर्मूले पे मूव करते हैं, क्योंकि आप एग्जाम्पल भी समझते जाइए तो जब हम इसका एप्लीकेशन बताएंगे आपको तो आपको फॉर्मूला लगाना ईजी आएगा, ईजी गोइंग आएगा। ठीक है, आप नोट भी करते जाइए, वीडियो को पॉज कर लें और ये जो भी मैंने एग्जाम्पल बताए थे वो सारे नोट कर लें, है ना। सॉरी, जो भी एग्जाम्पल आपको बताए हैं वो सारे क्या कर लें, आप नोट कर लें यहाँ से। एक एग्जाम्पल, एक हो गया फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 2 की। क्या है सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला है dy/dx ऑफ कांस्टेंट c। कांस्टेंट हमने बताया था सबसे पहले आपको डिफरेंशियल के में हमने क्या बताया, पहले कांस्टेंट बताया, वेरिएबल बताया और फिर फंक्शन के बारे में बताया था। तो अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि आप ऐसा करिए, डिफरेंशियल करिए, dy/dx करिए कांस्टेंट का, तो ये हमेशा आएगा 0। अब पता कैसे होगा कि कौन सा कांस्टेंट है या नहीं है, तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है कि नहीं, dy/dx मतलब x के रिस्पेक्ट में। तो x को छोड़कर यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, इस वाले जिसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, जिसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, जिसका आप अवकलन कर रहे हैं, उसमें x को छोड़कर कुछ भी लिखा हो, x को छोड़कर कुछ भी लिखा हो तो वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। क्या होगा, वो आपका कांस्टेंट होगा। x को छोड़कर कुछ भी लिखा हो तो वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमने लिखा dy/dx ऑफ कांस्टेंट 0 आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या आएगा आपके पास, 0। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, देखें तो मैंने लिखा dy/dx ऑफ a। देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसका, a का। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसका हो रहा है, a का। तो x के रिस्पेक्ट में a का डिफरेंशिएशन कितना आएगा आपका, 0। x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष a का कितना आएगा, 0। मैंने लिखा dy/dx ऑफ u, x के रिस्पेक्ट में u का कितना आएगा,
तो u का आएगा 0। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, dy dx, x के u का, तो 0। मैं कहूँ dy dt, क्या कहें, d अपॉन dt, किसका, x। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। किसका हो रहा है, x का। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और किसका हो रहा है, x का। तो t के रिस्पेक्ट में x का करेंगे तो कितना आएगा, 0, क्योंकि यहाँ t है और यहाँ x है, अलग अलग हो गए ना ये दोनों। तो t के रिस्पेक्ट में x का करेंगे तो कितना होगा, 0। नेक्स्ट देखें, मैं कहूँ dy dx d अपॉन dx ऑफ 5 का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में 5 का, तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा इसका, 0। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लिखेंगे d अपॉन डी यू ऑफ t, u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, अब डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, u के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ कुछ और लिखा हो u के अलावा तो हम उसको 0 कर देते हैं। ये बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 2 और इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। कांस्टेंट का पता कैसे पड़ेगा, मैंने बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताया आपको कि यहाँ जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशियल, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी लिखा हो वो कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो गए, एक तो कांस्टेंट का हो गया, एक वेरिएबल का हो गया, एक चर हो गया, एक अचर हो गया। अगला फॉर्मूला देखेंगे थर्ड फॉर्मूला क्या है, d अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, सी एक्स की पावर n। तो इसका तरीका क्या होता है कि पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख दो, c कांस्टेंट है उसको बाहर लिख दिया, और d अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, x की पावर n का। फिर आगे देखें तो आगे ये क्या आएगा, सी एक्स की पावर n क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, सी एक्स की पावर n का क्या आएगा, n x की पावर n माइनस 1। ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। समझें कैसे, तो देखिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसके एग्जाम्पल क्या है, पहला मैंने लिखा dy dx ऑफ 5x स्क्वायर या 5x क्यूब, ये लिया dy dx 5x क्यूब। अब dy dx करना है आपको 5x क्यूब का, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो मैंने बताया था जब दोनों एक संग आ जाएं कांस्टेंट और वेरिएबल, तो कांस्टेंट को पहले बाहर लिखते हैं, तो 5 को मैंने बाहर लिख दिया और हम यहाँ पर dy dx कर देंगे, 5 को तो बाहर कर दिया और 5 को बाहर करने के बाद dy dx करेंगे तो dy dx x की पावर 3। सॉल्व करें फटाफट से, तो 5x क्यूब का करेंगे तो 3x की पावर 3 माइनस 1। 5 कांस्टेंट है, बाहर लिखा, dy dx किया किसका, x क्यूब का, और x क्यूब का dy dx किया तो ये क्या बनेगा, 3x की पावर 3 माइनस 1। मतलब ये क्या आ गया, 15x स्क्वायर। ये आंसर आ गया, कितना आ गया, ये 15x स्क्वायर। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा dy dt ऑफ ए टी स्क्वायर। मान लो ये कोई टर्म है, आपको dy dt करना है किसका, ए टी स्क्वायर का। सिंपल सी बात है, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a कांस्टेंट कहलाएगा। तो मैंने क्या बताया फॉर्मूले में कि जो कांस्टेंट है उसको सबसे पहले बाहर लिखो। किसको बाहर लिखेंगे, कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर लिखेंगे। तो a कांस्टेंट है, a को बाहर लिख दिया और d अपॉन डी टी कर देंगे किसका, टी स्क्वायर का। ठीक है, कांस्टेंट को मैंने बाहर लिख दिया और d अपॉन डी टी किसका, टी स्क्वायर का कर देंगे। सॉल्व करते हैं इसको, तो a टी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 2t की पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का करेंगे तो दो जो पावर है, हमने क्या पढ़ाया था, जो पावर है उसको पहले आगे लिखो, उसमें से एक घटा दो। तो आप फाइनली इसको सॉल्व करके क्या लिख पाएंगे, तो आप लिख पाएंगे 2a 2 माइनस 1 तो 1 ही बचेगी, तो 2at। ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपको, क्या जाएगा, 2at। तो बात समझ पा रहे हैं कि डिफरेंशियल करना कैसे है। ठीक है, तो आज हमने इसके 3 फॉर्मूले सीखे, एक
2 3। इसके बाद आगे कल इन फॉर्मूलों को एक साथ मिश्रित क्रम में पढ़ेंगे और आगे हम ये सीखेंगे कि इसके एप्लीकेशन कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।